ईशान हर साल की तरह उसी मंदिर के कोने में बैठा था। उसकी आंखें उस लॉकेट पर टिकी थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो लॉकेट केवल लॉकेट ही नहीं था, बल्कि उसकी माँ के आशीर्वाद और उसके जीवन के बचे खुचे प्यार का प्रतीक था। वो उसे पलट पलट कर देखता था, जैसे उसमें अपनी माँ का अक्स खोज रहा हो। तभी उसके कंधे पर किसी का हल्का टच उसे फील हुआ। वो इस टच को महसूस कर एक पल के लिए चौंका। उसकी खाली खोई हुई निगाहें ऊपर उठी, और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था, और यही बात उसे कुछ देर तक शॉक कर गई। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के इमोशंस बदल गए। खुद को संभालते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो उसके भीतर की उदासी और हार को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने शांत लहजे में कहा, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता? इसमें भी क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे आज किसी भी तरह की रुसवाई नहीं चाहिए। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जैसे हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा हो। सामने खड़ा इंसान उसके मन की पीड़ा को महसूस कर रहा था, लेकिन शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पल में क्या कहना चाहिए। ईशान ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, तभी प्रकाश जी जो सामने उसके खड़े थे, उसका हाथ थाम लिया। यह अचानक हुआ बदलाव ईशान के लिए बेहद शौक वाला था। उसने अपने हाथ की ओर देखा, फिर प्रकाश जी की ओर, जिनकी पकड़ में एक मजबूती थी। ईशान को इस व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। आज तक तो प्रकाश जी ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, तो इस तरह रोकना तो दूर की बात थी। यह अनबिलीवेबल था। ईशान ने अपनी खाली और हैरान आंखों से प्रकाश जी को देखा, और उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे ईशान समझ नहीं पाया। प्रकाश जी ने वहां बैठते हुए जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो मेरे पास। मुझे आज तुमसे कुछ कहना है और कुछ बताना भी। ईशान की उलझन और बढ़ गई। वो वही इंसान थे जो हमेशा उससे दूरी बनाए रखते थे, मानो उसका अस्तित्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज उनकी आवाज में एक अलग ही वार्मथ था। एक पल के लिए ईशान असमंजस में खड़ा रहा। वो उनके शब्दों और आंखों में झलकते भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी अंदर की आवाज उसे बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका अतीत उसे सतर्क कर रहा था। वो धीरे धीरे प्रकाश जी के पास बैठ गया, और उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। ईशान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके लिए अजीब और अनजाना था। प्रकाश जी का इस तरह का नॉर्मल बिहेवियर देखकर वो हैरान थे। यह वही प्रकाश जी थे जो हमेशा उससे दूरी बनाए रखते थे, और आज वही उसे अपने पास बैठने का कह रहे हैं। यह शब्द ईशान के लिए शॉकिंग था। ईशान ने बिना कुछ कहे उनकी बात मानी और चुपचाप उनसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसके मन में सवालों का भवंडर था, लेकिन उसने उन्हें दबाए रखा। प्रकाश जी ने गहरी सांस लेते हुए सामने देखा, और फिर बोलना शुरू किया जैसे वो खुद को बहुत समय से तैयार कर रहे हों। मैं तुम्हारी माँ अपनी तनुजा से बहुत प्यार करता था, और हमेशा करता रहूंगा। जब से पहली बार उसे देखा था, तभी तय कर लिया था कि वो मेरी बेड रहा जीवन संगिनी बनेगी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था कि उसने मुझे चुना। हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। मैं, तुम्हारी माँ और शौर्य सब अपनी अपनी खुशियों में जी रहे थे। लेकिन वो थोड़ा रुके, जैसे अपने शब्दों को संभालने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखों में एक अजीब दर्द उभर आया। तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले तुम्हारी माँ अचानक बीमार रहने लगी। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। पता चला कि उनकी बीमारी ने उनकी बच्चेदानी को नुकसान पहुंचाया था। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था। प्रकाश जी की आवाज में दुख था, और ईशान यह सब सुनकर अंदर से सिहर उठा। उसने देखा प्रकाश जी के शब्दों में उनकी बेबसी और अतीत का गहरा दुख साफ झलक रहा था। यह एक ऐसा सच था जिसे ईशान ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रकाश जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में एक गहरी तकलीफ और पुरानी यादों का भार था। डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि तुम्हें अबॉर्ट कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे आने से तुम्हारी माँ या तुम्हारे जीवन को खतरा हो सकता था। उस वक्त हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। यह फैसला हमारे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी माँ की जान के आगे हमने डॉक्टर की बात मानने का मन बना लिया। लेकिन तनुजा, वो तुम्हें इस दुनिया में लाने की ठान चुकी थी। उसने अपनी जिद पकड़ ली थी कि वो कहती थी,
मैं अपने बच्चे से जीने का हक नहीं छीनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। वो अपने फैसले पर अडिग थी। तब हमने बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देखने के बाद हमें एक उम्मीद दी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ खास इंजेक्शंस और दवाएं दी जाएं और साथ ही तुम्हारी माँ को प्रॉपर रेस्ट दिया जाए तो दोनों के बचने की संभावना है। ये सुनकर हमारी उम्मीद जगी। हमने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने बताया। 8वें महीने के करीब तुम्हारी माँ की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। हम सब ने राहत की सांस ली थी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सब बेसब्री थे, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने हमारे साथ फिर एक खेल खेला। प्रकाश जी की आवाज़ भर्रा गई। उनकी आंखें पुराने दर्द को फिर से जीने लगी। ईशान के दिल में हलचल मच गई थी। वो सुन तो रहा था, लेकिन अपने दिल की बेचैनी को रोक नहीं पा रहा था। आवाज़ भारी हो गई, जैसे हर शब्द के साथ उनका दर्द बाहर आ रहा हो। प्रकाश जी ने बताया, इन दिनों में तनुजा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अचानक एक बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ा। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मेरी जगह नहीं जा सकते थे। तनुजा ने मुझे समझाया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। उसने कहा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं संभाल लूंगी। हालातों को देखते हुए मैंने भारी मन से जाने का फैसला किया, पर फिर वो काली रात आई जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। उस दिन बारिश और तूफान का ऐसा मेल था जैसे सब कुछ बहा कर ले जाने को तैयार हो। पापा भी उस दिन अपने चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से घर वापस नहीं आ सके। तनुजा और शौर्य घर पर अकेले थे। अचानक तनुजा के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया। घर पर कोई और नहीं था, इसलिए शौर्य और ड्राइवर के साथ तनुजा ने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। शौर्य उस वक्त छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ की फिक्र में वो बिल्कुल जिम्मेदार बन गया। वो तीनों उस तूफानी बारिश में घर से निकले। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें जैसे नदी बन चुकी थी। हर तरफ अंधेरा, चीखते हुए पेड़ और गरजते बादल। शौर्य अपनी माँ को ढांढस बंधा रहा था, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ तनुजा की हालत को देखकर कांप रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बारिश ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी। उस पल तनुजा की हालत और खराब हो गई थी। शौर्य की आंखों में डर और चिंता थी, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था, जैसे कह रहा हो, माँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उस काली रात ने मुझसे मेरी तनुजा छीन ली। उसने पापा से उनकी बहू शौर्य और तुम्हारे ऊपर से माँ की छाँव छीन ली। प्रकाश जी की आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज़ जैसे टूटने लगी थी। यह दर्द सिर्फ उन्हें शब्दों में नहीं बल्कि हर सांस में झलक रहा था। ईशान शौक था, उसका दिल जैसे किसी बोझ से दबा हो। प्रकाश जी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि तनुजा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, लेकिन उस वक्त मुंबई के लिए भयानक तूफान के कारण कोई भी फ्लाइट नहीं थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं किसी भी तरह तनुजा के पास पहुंच सकूं। यह बेबसी मुझे भीतर तक तोड़ रही थी। मैं लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं वक्त के साथ तनुजा का दर्द और बढ़ता जा रहा था। बारिश और तूफान जैसे उनकी हर कोशिश को रोकने पर तुले हुए थे। सड़कों पर पानी इतना भर चुका था कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। हर तरफ रास्ते ब्लॉक हो चुके थे और दर्द में थी, अकेली और बीच मझधार में फंसी हुई। ड्राइवर ने गाड़ी को जैसे तैसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तूफान और तेज होता जा रहा था। तनुजा उस वक्त खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र में थी। उसकी दर्द भरी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो हर पल बस यही कह रही थी कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्द के बावजूद वो तुम्हारे लिए लड़ रही थी। शौर्य ने भी उस वक्त माँ का हाथ थाम रखा था, जैसे वो भी उन्हें हिम्मत दे रहा हो, लेकिन मैं दूर बैठा कुछ नहीं कर पा रहा था। यह असहायता मुझे आज तक सता रही थी। प्रकाश जी की आवाज़ धीमी पड़ गई। उनके शब्दों में दर्द, पछतावा और नफरत सब झलक रहे थे। ईशान ने उनके चेहरे पर उस रात की छाया देखी, जो शायद प्रकाश जी की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। प्रकाश जी की आवाज़ में गहरी पीड़ा और पछतावा था। उन्होंने कहा, पूरे 7 घंटे तनुजा ने उस असहनीय दर्द को सहा।
वो दर्द उसके शरीर को तोड़ रहा था लेकिन उसके हौसले को नहीं। जब वो आखिरकार हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। उसका शरीर खून की कमी से कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी दुनिया को जैसे रोक दिया। उन्होंने कहा दोनों को बचाना मुश्किल है। उनके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। मैं किसी तरह मुंबई से भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सच कहूँ उस वक्त मैं एक सेल्फिश हस्बैंड था। मेरी दुआएं सिर्फ तनुजा के लिए थी। मैं एक पति के रूप में उससे दूर जाने का दर्द सहने के लिए तैयार नहीं था। पर मेरी तनुजा, वो तो एक माँ थी। वो अपनी उखड़ती सांसों में भी डॉक्टर से बस यही कह रही थी कि अगर किसी एक को बचाना है तो मेरे बच्चे को बचाना। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी किस्मत कबूल कर ली हो। लेकिन मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए भगवान से झगड़ रहा था। वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन और नाजुक पल थे। हर सेकंड मुझे तोड़ रहा था और मैं बस उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, अंदर से टूटता जा रहा था। मेरी तनुजा के उन आखिरी शब्दों ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। वो पल आज भी मेरी रगों में टीस पैदा करते हैं। प्रकाश जी का गला भर आया। ईशान उनकी आंखों में उस वक्त की पूरी कहानी पढ़ सकता था। प्रकाश जी की आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहना जारी रखा, वो अपनी बच्चे की मौत पर अपनी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। शायद भगवान को मेरी प्रार्थना से ज़्यादा एक माँ की ममता पर दया आ गई। उन्होंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी तनुजा को अपने पास बुला लिया। डॉक्टर ने जैसे ये खबर दी, ऐसा लगा कि वक्त वहीं ठहर गया। मेरी तनुजा, जो हर मुश्किल में मेरे साथ थी, उसने हर दर्द में मुझे हिम्मत दी। वो अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने वादे, हम हमेशा साथ रहेंगे, को तोड़कर मुझे अकेला छोड़ गई है। मैं उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और अंदर से टूट चुका था। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा स्वस्थ है, लेकिन आपकी पत्नी। वो शब्द सुनते ही मेरा दिल जैसे चीर चुका हो। मैं भागकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, जहां मेरी तनुजा की निश्चल देह पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस वक्त मैं समझ गया कि उसने अपनी ममता की जीत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। मैं उसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, तनुजा उठो, तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन वो नहीं उठी। उसकी कुर्बानी ने मुझे तोड़ दिया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी ममता की जीत हुई और मेरे प्यार की हार। उस दिन मैं सब कुछ खो चुका था, मेरा अपनी तनुजा, अपनी खुशी और अपना दिल। लेकिन उसने मुझे तुम्हें दिया, मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा। प्रकाश जी की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू हर शब्द के साथ ईशान के दिल में उतर रहे थे। प्रकाश जी ने अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए गहरी सांस ली और बोले, उस पल जब डॉक्टर तुम्हें मेरी गोद में लेकर आए थे, मेरे लिए वक्त जैसे थम गया था। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी आंखों के सामने बस तनुजा का चेहरा घूम रहा था। तुम्हारे मासूम चेहरे में मुझे अपनी हार दिख रही थी। मेरे अंदर गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो नफरत का रूप ले चुका था। मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी तनुजा मुझे छोड़कर चली गई है। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी तनुजा मेरे पास होती, मेरी बाहों में होती। हर खुशी जो मैंने उसके साथ बांटी थी वो सब छिन गया था। मुझे तुम्हारा मासूम चेहरा भी उस दिन की याद दिलाता है जो तनुजा ने सहा था। मैंने मन ही मन खुद को और तुम्हें कोसना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि अगर तनुजा ने मेरी बात मान ली होती और तुम्हें इस दुनिया में लाने की जिद छोड़ दी होती तो आज वो मेरे साथ होती। मैं उससे लड़ता, उसे मनाता, लेकिन कम से कम वो जिंदा होती। तुम्हें देखकर मेरे अंदर बस एक ही भावना थी, नफरत। मैंने तुम्हें कभी अपने बच्चे के रूप में नहीं देखा था। तुम्हारे चेहरे में मुझे हर बार उस रात की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। मुझे लगता था कि तुमने तनुजा को मुझसे छीन लिया। उस वक्त मुझे जीने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मैं अंदर से टूट चुका था।
प्रकाश जी की आवाज़ भारी हो गई। उनकी आंखों में पछतावे और दर्द के आंसू साफ नजर आ रहे थे। ईशान ने उनकी आंखों में वो दर्द देखा जो शायद वो अब तक समझ नहीं पाया था। प्रकाश जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका गला रुंध चुका था। उन्होंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। यही सब सोच सोच कर उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने अपनी हर तकलीफ, हर दर्द की वजह तुम्हें मना लिया था। तुम्हारे आने से मेरी हर खुशी, हर रंग बस दुखों में बदल गया था। मैंने अपने हर आंसू का कारण तुम्हें मान लिया था। प्रकाश जी के आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपने अंदर के गुस्से और पछतावे को बाहर निकाल रहे थे। ईशान उनके पास बैठा उनकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल जैसे ही किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया हो। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रकाश जी की बातों ने ईशान के दिल में कई सवाल पैदा कर दिए। क्या वो सच में अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार है? क्या उसकी वजह से उसकी माँ को उसे छोड़कर जाना पड़ा? क्या वो इतना अभागा है कि उसने अपने जन्म से पहले ही परिवार को दुखों में डाल दिया? ईशान का दिल इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार उसे अपने दिल में एक दर्दनाक खंजर महसूस हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि उसकी माँ की मौत का बोझ उसके कंधे पर रख दिया गया है। हर सवाल, हर विचार उसके दिल को चीर रहा था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे थे और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। क्या मेरी वजह से माँ नहीं रही? ये सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। वो प्रकाश जी की बातों से जितना खुद को जोड़ने की कोशिश करता, उतना ही वो और टूटता जा रहा था। प्रकाश जी के हर नफरत की वजह खुद को पाकर उससे काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों बाप बेटे कुछ पल ऐसे ही आंसुओं में भीगते गए। फिर प्रकाश जी खुद को संभाल कर ईशान की तरफ अपनी डबडबाई निगाहें डालकर देखते हैं। ईशान अपना सिर झुका के बस चुपचाप बैठा था। प्रकाश जी थोड़ा खिसक कर उसके पास आते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, अपने दुख के विराग में मैं कितना अंधा हो गया था कि अपनी हर खुशी को अपने हाथों से तबाह कर दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सबको अपने दुखों का कारण बना लिया। यहाँ तक कि मैंने शौर्य को भी खुद से अलग कर दिया। उसे बाप के होते हुए बेसहारा इस अनजान दुनिया में ढकेल दिया, लड़ने के लिए, वक्त से पहले बड़ा होने के लिए। उसका बचपन छीन उसे जिम्मेदारी के बोझ में डुबोने के लिए। इतना बोल प्रकाश जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ईशान के हाथों को अपने हाथ में थाम उसे जकड़कर उन्हें देखते हुए कहते हैं, जिस हाथ को मुझे 25 साल पहले थाम लेना चाहिए था, मैंने उसे अपने गुस्से में और गिल्ट में दबे नफरत में बेसहारा छोड़ दिया। ये बोल प्रकाश जी ईशान का हाथ अपने माथे से लगाकर भरे गले से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो ईशान, मैं अपनी नादानी में तुम्हें दोषी ठहरा दिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं तनुजा की हर यादों की निर्जीव वस्तुओं में उन्हें तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्वरूप को ही नहीं पहचान पाया। मेरी तनुजा के तो असल में सबसे बड़ी निशानी तो तुम और शौर्य हो मेरे पास, लेकिन मैं अंधा इस बात को समझ ही नहीं पाया। और जब किसी ने समझाया तो देखो कितने सारे पल मेरी नादानी से मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अपने इस अभागे पिता को माफ़ कर दो। चाहे तो तुम मेरे लिए जो भी 25 सालों में कड़वी बातें थी वो मुझे सुना सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं शिकायत भी नहीं करूँगा, बस अपने पिता को माफ़ कर दो बेटा। बहुत साल मैंने उस दर्द में बिताए हैं, लेकिन अब मैं वो खुशियों में जीना चाहता हूँ जो मेरी तनुजा की निशानी है। हो सके तो मुझे ये हक दे दो, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल प्रकाश जी टूट कर बहने लगे थे। आज उनकी 25 साल का गुबार जो निकल रहा था, वही ईशान उसकी बात सुन खुद भी अंदर से टूट के बह रहा था। उसके भी आंसू आज बहकर सारी पुरानी यादों के दर्दों में घुल रहे थे। प्रकाश जी को माफ़ी मांगता देख और खुद के लिए उनके मुंह से बेटा सुन ईशान अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाया और झट से उनके सीने से लग गया। ईशान की तो बस यही तमन्ना थी कि उसके पिता उससे नफरत ना करें, उसे प्यार के दो बोल बोलें, जो आज उसके सामने जैसी हकीकत सच होते नजर आ रही थी। ईशान अपने दिल का गुबार निकाल कर अपने लड़खड़ाते लफ्ज़ों में बच्चों के जैसे सुबकते हुए कहता है, आई मिस यू डैड, आई मिस यू। प्रकाश जी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर एक सुकून पाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, अपनी नादानी में तुम्हें
ऐसे पल मेरी वजह से देखने को मिल रहे हैं, सॉरी। फिर अपने मन में प्रकाश जी कहते हैं, मुझे माफ़ करना तनुजा, तुमसे प्यार करने का दावा करते रहा और तुम्हारे प्यार से भी अनमोल निशानी को संभाल नहीं पाया। तुमने तो मुझ पर विश्वास कर अपनी ज़िंदगी से खेल अपनी निशानी को जन्म दिया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं संभालूंगा, पर मैं नाकाम रहा। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना तनुजा। आज बाप बेटे के बीच का ये मिलन सबसे अनमोल था। जहाँ पिता अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, तो बेटा उनकी गलती की जगह अपने दिल की खुशी व्यक्त कर रहा था। इस पल में दुनिया उस अनमोल रिश्ते को देख रही थी, जो बाहर से जितना कठोर और अंदर उतनी ही विनम्रता और प्यार होता है। वही कुछ दूरी पर खड़े दो लोगों की भी इस मिलन को देख आंखें नम हो गई थी। वो और कोई नहीं, सुरेश जी और शौर्य थे। वो दोनों तो ईशान को देखने आए थे, उसका सहारा बनने आए थे, उसे हिम्मत देने आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो अब उसे मिल चुका था। सूरज जी अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों वो इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें कभी ये पल भी देखने को नसीब होगा। उन्होंने तो इस चीज़ को ही मानने से इनकार कर दिया था। शौर्य सूरज जी को सहारा दिए खड़ा था। आज उसके लिए भी काफ़ी अनमोल पल था। आज उसका भी वो कठोर दिल मानो अंदर से पिघल गया हो। सूरज जी शौर्य को देख नम आंखों में भी मुस्कान दिए उसे वापस चलने का इशारा करते हैं। शौर्य भी एक नज़र सामने देख हाँ में सिर हिलाकर अपनी हामी साफ कह के सूरज जी के साथ निकल पड़ता है। प्रकाश जी कुछ पल में ईशान से अलग होकर उसके चेहरे को थाम उसके माथे पर चूम उससे प्यार से कहते हैं, बाकी शिकायतें हम बाद में करेंगे। अभी चलो, तुम्हारी माँ की पूजा वक्त पर हो और उन्हें देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोल प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं तो ईशान उन्हें देख हल्का मुस्कुरा देता है। प्रकाश जी ने ईशान का हाथ कसके पकड़ लिया था और वो पूजा स्थल की ओर जाने लगे। ईशान तो बस देखते ही रह गया। ये उनकी जिंदगी में खुशी के पल थे, आंसू क्यों निकल रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।